पूरी दुनिया में नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 ने कोहराम मचा रखा है। इसके चलते दुनिया भर के देश आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस समस्या से पार पाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी किसी को कोई सफलता हासिल नहीं हुई है, जिसके कारण इसे फैलने से रोकना ही एकमात्र विकल्प बचा है। इसी वजह से पिछले 3-4 महीने से पूरे विश्व में लॉकडाउन जारी रहा। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा और लगभग 2.5 महीने का लॉकडाउन भारत में भी लगा रहा। सरकार ने 1 जून से अनलॉकडाउन 1 जारी कर दिया था, जिसमें सरकारी दफ्तर, रोडवेज की बसें तथा प्राइवेट उद्योग धंधों को सशर्त खोलने की इजाज़त दी गई थी। अब अनलॉकडाउन 2 भी जारी हो चुका है, जिसमें मॉल्स, होटल्स, धार्मिक स्थल इत्यादि सभी को खोलने की इजाज़त दी गई है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जिन्हें सरकार ने अछूता छोड़ दिया है। इनके ऊपर किसी भी तरह की गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। इन्हीं में एक व्यवसाय है जिम संचालन। जिम संचालक पिछले 3 महीने से अपने जिम को बंद रखे हुए हैं, लेकिन अब उनकी रोजी रोटी पर बन आई है। सभी जिम संचालकों ने अभी तक सरकार द्वारा जारी की गई सभी गाइडलाइंस का पालन अक्षरशः किया है, लेकिन अब उनके सब्र का बांध टूटता जा रहा है। इसी के चलते जिम संचालक एसोसिएशन ने 3 जून को डीएम खीरी को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें उन्होंने गुहार लगाई थी कि सरकार को उनके लिए भी कोई गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, जिसके तहत वह भी कोविड-19 की गाइडलाइंस के तहत अपने जिम को खोल सकें। जिला अधिकारी महोदय ने भी आश्वासन देते हुए एसोसिएशन से कहा था कि जल्दी ही उन्हें उनकी इस समस्या का निवारण किया जाएगा। इसी संबंध में आज फिर से जिम एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात की। जिम संचालक एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने समग्र न्यूज़ संवाददाता से बात की और जिलाधिकारी तो डीएम साहब से क्या आपको आश्वासन दिया, कैसे क्या रहा? डीएम सर ने बेसिकली हम लोग को ये बताया है आज है कि अभी ज़िले में 12 केस हैं और केंद्र सरकार से कोई भी अनुमति डीएम की उनको नहीं मिल रही है। तो पहले तो ये है कि वो अभी नहीं खोल सकते हैं, और अगर 12 केस ख़त्म हो जाते हैं तो वो ये बताएंगे कि हाँ, अगर कुछ 1-2 लोगों को पॉसिबल है तो करा सकते हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि अभी हम ऊपर से बात करके आपको बताते हैं कैसे क्या रहा। हाँ, तो वो अभी हम लोग आए थे दोबारा लेने की 3 तारीख को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, तो उस एवज में उन्होंने हम लोगों से यही कहा है कि अभी केंद्र सरकार से 100 बातों की एक बात यह है कि डीएम साहब के कार्यालय से भी इन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला है। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अनलॉकडाउन में केंद्र सरकार का कोई भी रोल नहीं है। इसकी जिम्मेदारी उन्होंने प्रदेश सरकार को दे रखी है। प्रदेश सरकार ने डीएम को निर्देशित किया है कि वह अपने विवेक से निर्णय लें कि किसे खोला जाए और किस व्यवसाय को न खोला जाए। जब मंदिर खुल रहे हैं, मॉल्स खुल रहे हैं, होटल्स खुल रहे हैं, तो क्या जिम नहीं खुल सकते? जिम में तो सोशल डिस्टेंसिंग का बेहतर ढंग से पालन किया जा सकता है। जिम ना खुलने से जिम संचालक ही परेशान नहीं, वरन जिम जाने वाले भी परेशान हैं। अभी पिछले दिनों 11 मई को अमेरिका में भी इसी तरह का एक प्रोटेस्ट किया गया था, जहां पर जिम जाने वालों ने खुली सड़क पर पुशअप्स कर कर अपना विरोध जताया था। सरकार को जल्दी ही कोई ना कोई हल इस समस्या का निकालना ही होगा। अब जितने जिम वाले यहाँ पर हैं सबका रेंट है, और वो कैसे रेंट देंगे, बिजली का बिल कैसे देंगे, ईएमआई कैसे देंगे, इसका कोई भी आश्वासन हम लोग को नहीं मिला है शासन की तरफ से। किस तरीके से आप लोग उसका गुजारा करेंगे, कैसे क्या आगे बढ़ेंगे? अब आप लोग ये समझ लीजिए कि अब 18 तारीख को 3 महीने पूरे होने वाले हैं। क्या 3 महीने कोई बैठ के खा सकता है जिसके खर्चे इतने ज़्यादा हों? 20 से 25 हज़ार रुपये किराया जो मकान मालिक माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी भी जीविका वहीं से चल रही है। बिजली का बिल सरकार ने माफ़ नहीं किया, ठीक है, और हम लोग खुद का खर्चा कैसे चलाएं, अपना परिवार कैसे चलाएं, सबसे बड़ी समस्या तो हम लोग के सामने इस बात की आ रही है। अब आप ही बताइए हम लोग क्या करें।
जिम के साथ साथ हम लोग हमारे साथ हैं पावर लिफ्टर के भी जो है, उनसे पूछते हैं कि उनके आगे क्या समस्याएं आ रही हैं, कैसे क्या। मैं लखीमपुर से हूँ, शकील मिर्ज़ा मेरा नाम है। और जिम बंद होने की वजह से कोई भी प्रैक्टिस किसी खिलाड़ी की नहीं हो पा रही है। और हर खिलाड़ी लखीमपुर का जो है, जितना पावर लिफ्टर है वो अपने अपना घर बैठा हुआ है। हम लोग यहाँ डीएम साहब के पास आए थे, 4 तारीख को ज्ञापन दिया गया था और ये उनसे लखीमपुर से नेशनल भी खिलाड़ी जाते हैं और भी आगे जाते हैं। मैं यूपी में भी मेरा मेडल है, मेरा नेशनल में भी मेडल है। मैं अपने यूपी में मेरे रिकॉर्ड भी बने हुए हैं और आज तक मेरे रिकॉर्ड कायम हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इस बारे में यही लगता है कि डीएम साहब खाली आश्वासन दे रहे हैं और जब तक केंद्र सरकार से कोई गाइडलाइन जारी नहीं होगी तब तक नहीं खुल पाएगा। लेकिन हम लोगों के सामने बेरोजगारी की समस्या खड़ी हुई है। हम लोग रेंट कहाँ से दें, अपना खर्चा कैसे चलाएं, इस बारे में बहुत बड़ी समस्या है। बोलूँगा आपको, हम जिम ओनर्स हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, मैं खुद नेशनल का खिलाड़ी हूँ। जो मेरे पॉइंट है वो ये सबसे पहला पॉइंट है, हमें भी बिल किराया और ईएमआई देना है, ठीक है। और दूसरा ये है, जिम संचालक और उसके परिवार को जीने का क्या हक नहीं है। और तीसरा मेरा मेन जो पॉइंट है, पूरा देश जब खुला है तो जिम खुलने में क्या प्रॉब्लम है। हम लोग कोरोना भगाते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी गवाते नहीं हैं, कम नहीं करते हैं। तो कुछ हमारे लिए सोचें प्लीज़। जिम संचालकों की ये मांगे बिल्कुल जायज़ हैं। सरकार भी चाहती है कि लोगों की इम्यूनिटी पावर बढ़े। इसीलिए समग्र न्यूज़ चैनल सरकार से ये अपील करता है कि शीघ्र अतिशीघ्र इन जिम को खोला जाना चाहिए।